ये वो जब दिखता था ना काम कर रहे हैं हम, और वो कि ये इंजन पे काम कर रहे हैं, ये इंजन एक्चुअली उस एयरक्राफ्ट को जाके पावर करेगा, जो जाके कभी शायद बालाकोट स्ट्राइक में जाके स्ट्राइक करेगा। आपने किया है ऐसे उस पे प्रोजेक्ट्स पे काम? ये एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ। नहीं, जो मिराज एयरक्राफ्ट भी मैं मिराज में ट्रेंड हुई हूँ। हाँ, तो अब मेरे को एक बार समझाइएगा कि काम क्या होता है इसका, आपका प्रोफाइल मेरा क्या प्रोफाइल क्या था, ठीक है। तो ट्रेनिंग मैंने इंजीनियरिंग की करी। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। है? तो सिस्टम्स का मतलब एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है, रडार्स भी हैं, मिसाइल्स हैं, हम्म। और अगर मैं बोलूँ एक एफनेट है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह है, ठीक है। तो ये 4-5 तरह के सेगमेंट्स हैं। हम्म। तो मेरे लिए हमेशा ये था कि एयरफोर्स मतलब एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट, हम्म। और फाइटर एयरक्राफ्ट उस टाइम पे जब मैंने जाएंगे तो मिराज 2000, ठीक है। ठीक है। तो पर ऐसा मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैंने चूज कर लिया कि मेरे को उसमें जाना है। वो मतलब अपने आप से वैकेंसीज आती अलॉट थी, होता है। अलॉट होता था। और हमारे टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि जनरली पूछ लिया करते थे कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, तो पूछा भी नहीं गया था, ठीक है। बट बिकॉज मेरा जो ट्रेनिंग था उसमें रिकॉर्ड अच्छा था, मतलब आई वाज टॉपर उसमें, पूरे उसमें एकेडमिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल को मिलाकर। तो एंड आई वाज सेकंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरऑल। दैट वाज द मेन, उसके वजह से जब मैंने एक बार सीआई को ऐसे बोला कि सर आई वांट टू गो इनटू फाइटर, सो ही हैड कम न्यू, ही वाज टेकिंग इंटरव्यूज। तो मैंने कहा कि व्हाई, सर व्हाई नॉट। आई वाज वेरी मतलब ब्लंट कि सर व्हाई नॉट, व्हाई कांट आई गो देयर, क्योंकि कुछ टाइम से वुमेन ऑफिसर्स फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं जा रही थी ओके। एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर में, ठीक है। तो जब आई तो एक ही वैकेंसी आई थी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की। तो मेरे को जब फाइनल पासिंग आउट में मेरे सीआई ने आके बताया कि तुमने ऐसे आके बोला था मुझे कि व्हाई नॉट, फिर मैं तुम्हारा प्रोफाइल देखा तो मेरे को ध्यान नहीं था, मेरे को शायद सर ऐसा अच्छा बोला होगा। ये तो देन आई सॉ योर प्रोफाइल कि तुम तो अच्छा कर रहे हो। तो नाउ इट्स अप टू यू, यू हैव टू गिव नॉट 100% but 200% when you go there, so that this can be continued वुमेन और आती रहे। or next batch can also go there, so then now the onus is on you. देखो इतना इतना तो आपने ऐसे करके बोल दिया, मतलब ठीक है। आई वाज टोटली कि हाँ, तो मेरे को था कि मिराज चुकाऊंगा। अब करना क्या है, मिराज एयरक्राफ्ट में एक तो पायलट है, फ्लाइंग कर रहा है, बट उस एयरक्राफ्ट को रेडी करना, मतलब उसको प्रिपेयर करना। किसी भी एक कोई भी एयरक्राफ्ट जब फ्लाइंग के लिए जाता है तो उसके सबसे पहले हम सुबह सबसे फर्स्ट सर्विसिंग करते हैं, जिसको फर्स्ट फ्लाइट सर्विसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उस सर्विसिंग में क्या है कि आप पूरे जितने भी एसेंशियल उसके पार्ट्स हैं, उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, उसका चेक करते हैं पूरा। हम डेली इंस्पेक्शन बोलते हैं कि आपने उसको ऑन करके देखा चाहिए, लाइट्स जलनी चाहिए, जल रही हैं कि, यहाँ पे प्रेशर्स जो होने चाहिए वो प्रेशर्स चाहिए कि नहीं, व्हील्स में प्रेशर्स, पीछे से निकले इंजन के अंदर कोई अलग से मार्किंग्स तो नहीं दिख रही हैं आपको, एयर इनटेक में देख लिया कि कुछ अलग से कुछ पड़ा हुआ तो नहीं दिख रहा है आपको। वो सब बेसिक आपने चीजें करी। फिर ये तो हो गया जनरल। देन कौन से मिशन के लिए जा रहा है। जब भी कोई फ्लाइंग होती है तो एक मिशन के साथ होती है। मिशन का मतलब है वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन में आप उसके अंदर ड्रॉप टैंक्स, मतलब जिसमें फ्यूल भरा जाता है, उसको ड्रॉप टैंक्स बोलते हैं। मिराज में से 3 ड्रॉप टैंक्स लग सकते हैं। तो तीनों एट अ टाइम लग के जाना जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द मिशन। और कौन से वेपन्स लगा के जाने हैं। अगर कोई प्रैक्टिस फ्लाइंग भी करते हैं हम लोग, तो भी हम कुछ ना कुछ ऐसे मिसाइल्स या बेसिकली कुछ पॉड्स लगा के, तो वो फिटमेंट करके उसको रेडी करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट आई एम सेइंग कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन में उस एयरक्राफ्ट को रेडी करना। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क विच इज टू बी डन। एंड दीज एयरक्राफ्ट, अगर मेरी फर्स्ट जो सुबह की सॉटी है या फ्लाइट है वो है 6 o'clock की, या जनरली 5 o'clock की होती थी, तो आई वुड बी स्टैंडिंग इन द हैंगर 2 hours prior to it, at 3 o'clock, to prepare those aircrafts, make them ready to pull those aircrafts, उनको हैंगर से बाहर लेकर आके उनको पोजीशन करना टारमैक पे अपने बेस में, उनके सारे चेक्स करके उनको रिफ्यूलिंग करना, उनके सारे कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं चेक करना, कोई ड्यूज तो नहीं रह गए, कोई पेंडिंग, कोई और कोई सर्विसिंग तो नहीं, मेजर सर्विसिंग तो नहीं पेंडिंग है, वो सब चेक करके उनको ओके देना। जब आप ओके देते हैं ना, मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ नहीं कर सकता जब तक आपने यहाँ से एज ए इंजीनियरिंग आपने उसको साइन नहीं कर दिया, आपने उस डॉक्यूमेंट को कि दिस एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई।
तो जब तक आप उसको साइन नहीं कर देंगे कि ये आप इट्स फिट टू फ्लाई, मतलब मैं साइन नहीं कर रही हूँ पर मेरे जिनको मैं सुपरवाइज कर रही हूँ, जो टेक्नीशियंस हैं वो साइन कर रहे हैं, तभी वो एयरक्राफ्ट वो पायलट लेके जा सकता है।